खुशहाली के लिए, बहुजन समाज की महिलाओं के अस्मिता के लिए और अपने सभी प्रश्नों से घिरा ये जो बहुजन समाज पिछले 74 वर्षों से जो खोया, उसे वर्तमान में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात भी छल और कपट के जाल में जकड़ा हुआ है। ये छल और कपट बाह्य व्यक्ति के द्वारा बाद में बहुजन समाज को बहुजन समाज के व्यक्तियों द्वारा ही ज्यादा घेरा हुआ है। लेकिन स्वयं के छल कपट से बहुजन समाज ज्यादा गर्त में गिरा भी है, क्योंकि ये बहुजन समाज के लोग ही हैं जो समझ जाने के बाद भी आज संघ की आवश्यकता जिन लोगों को समझ आई, उस आवश्यकता को समझने के पश्चात संघ का जो बीज पुनर्जीवित किया, जो मृत प्राय हुआ था, उसे जिन लोगों ने पुनर्जीवित किया, वे हमेशा के लिए एक इतिहास बना गए कि क्या जिसकी जरूरत महसूस हुई और उसे उन्होंने पुनर्जीवित किया केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं, क्योंकि उनको महसूस हुआ कि जिनके पीछे संघ खड़ा होता है, जीत उनके ही हाथों होती है। तो ये जो समझ जिन लोगों को आई, आज उस बीज को उन्होंने सिंचित करना शुरू किया और प्रश्नों के घेरे में भी वही, मतलब ये मान के चलिए कि कोई भी कार्य, शुभ कार्य कोई यदि करता है तो कटघरे में सबसे ज्यादा खड़ा वही होता। बाबा साहब सबसे बड़ा एग्जाम्पल, जिन्होंने बहुजन समाज के लिए इतना किया, लेकिन कटघरे में खड़ा कौन है आज? उनका मिशन, जो बार बार दुहाई देता है कि न्याय न्याय, किसके लिए न्याय? बहुजन समाज के लिए न्याय, बहुजन समाज के उद्धार के लिए न्याय। लेकिन इस न्याय की दुहाई बाबा साहब का मिशन उनकी मृत्यु के पश्चात पल पल देता रहा। लेकिन बहुजन समाज के लोगों को ये समझ क्यों नहीं आता कि इस मिशन को किस दिशा में ले जाना था और किस दिशा में वे लेकर चले गए। तो आज जरूरत किस बात की है? समझना किनको है? जिनको समझ आई उन्होंने बीजारोपण कर ही दिया था और उसको सिंचित भी कर रहे हैं। लेकिन कटघरे में उन लोगों को खड़े करना जिन्होंने संघ आपको याद दिलाया, वो सर्वथा गलत है। तो थोड़ा सा अपने अंदर एक ईमानदारी का पौधा भी बो लीजिए कि याद करिए कि जिन लोगों ने संघ के बीज को सिंचित किया, कम से कम उन्हें प्रश्न के कटघरे में मत खड़ा कीजिए, क्योंकि जवाब एक दिन आपको भी देना है कि आप क्या कर रहे थे जब बाकी सब उस बीज को सिंचित कर रहे थे। तो आप कहाँ सबसे पीछे लाइन में खड़े थे या अपने स्वार्थ को अगल बगल बगले झांकने के लिए देख रहे थे? ये प्रश्न वक्त और आपके बच्चे आपसे पूछेंगे। इस बात को जरा आप ध्यान रखें। तो वर्तमान में आवश्यकता इस बात की भी है कि गहन ध्यान एवं अवलोकन करने का भी है कि सबसे पहले स्वयं के छल कपट को, स्वयं के स्वार्थ की भावना को दूर कर बहुजन समाज के लिए सामाजिक रूप से एकत्रित हो जाए। ये आज के परिवेश में हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है। आप एक वक्त खाना नहीं खाएंगे चलेगा, लेकिन आज आपातकाल की स्थिति इतनी आ पड़ी है कि आप एक वक्त का खाना छोड़कर सबसे पहले दो भाइयों को जोड़ने का कार्य करें, तो ज्यादा जीवन आपका सार्थक होगा। और इस इमरजेंसी को, इस आपातकाल की स्थिति को समझे। यदि इस संकट काल में हम अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को छोड़कर सामाजिक रूप से जुड़ेंगे नहीं, तो इस हेतु बहुजन के ही समाधान, बहुजन के लिए समस्या का समाधान निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और यह शिक्षित बहुजन समाज किस दिशा में फिर समाज को ले जाएगा, इसकी कल्पना वे स्वयं नहीं कर पा रहे हैं। बहुजन समाज के समाजवादी प्रभुत्व को प्रस्थापित करने, एक सर्वमान्य ऐतिहासिक नाता और समानता का न्याय, समानता, न्याय, बंधुत्व और अपनत्व की भावना का होना
बहुत आवश्यक है। यूं लग रहा है जैसे आज के परिवेश में परिस्थिति यह है कि बहुजन अभी भी एक आदर्श व्यक्ति वाले व्यक्तित्व की राह देख रहा है कि वह आदर्श व्यक्तित्व वाला व्यक्ति अपने समस्त समस्याओं का निराकरण करने में समर्थ रहेगा। लेकिन ये आदर्श व्यक्तित्व वाला व्यक्ति अब नहीं होगा। स्वयं को एक आदर्श बनाकर इस बहुजन समाज के लिए आपको हर एक व्यक्ति को प्रस्थापित करना होगा, क्योंकि लड़ाई का परसेंटेज, अधिकारों के जाने का परसेंटेज बहुत ज्यादा हो गया है। तो बहनों को बहनों की लड़ाई लड़नी होगी, अपने स्वयं की लड़ाई लड़नी होगी। भाइयों को अपने स्वयं के अधिकारों की लड़ाई लड़नी होगी। युवा वर्ग को अपने स्वयं की लड़ाई लड़नी होगी। नौकरी बचाने के लिए नौकरी पेशा लोग जो आज सोच रहे हैं कि हमारी तो नौकरी सुरक्षित है, अभी एक नियम, एक कानून पारित हो जाने दीजिए, आप देखेंगे कि आपकी नौकरी, जो बचे हुए साल आप गिन रहे हैं कि आसानी से इतने लाख जमा कर लूंगा और सुखद जीवन व्यतीत करूंगा, आप भ्रम में हैं, आप फैलेसी में हैं। तो ये जो आपकी बोलते हैं ना मनगढ़ंत, इंटेंशनल फैलेसी, इससे आप बाहर निकले, क्योंकि ये जो मनगढ़ंत गलत फहमी भ्रम जो आप में है, ये आपको ले डूबेगा। भ्रम सबसे ज्यादा बहुजन समाज के संगठनों से जुड़े हुए लोगों में। अब बहुजनों को इस वास्तविकता को स्वीकार कर लेना चाहिए कि अब कोई संगठन आप कितना भी पैसा दे दे, आप कितना भी अभी उनके ऊपर विश्वास कर ले, कोई भी आपको अब बचा नहीं सकता। बाबा साहब की मृत्यु के पश्चात आज 74 वर्षों के बाद भी कोई आदर्श व्यक्तित्व वाला व्यक्ति न तो जन्म लिया है और न लेगा। और जिसने हर सामाजिक क्रांति की शुरुआत सामाजिक रूप से बहुजनों को एकत्रित करने के लिए बाबा साहब ने जो की थी, वही गलती इन संगठनों ने कर दी कि सामाजिक रूप से सामाजिक क्रांति करनी थी, लेकिन इन लोगों ने सामाजिक संगठन तो बनाए लेकिन सामाजिक क्रांति करने के लिए नहीं, अपने खुद के स्वार्थ की प्रतिपूर्ति के लिए बनाए। वरना तो आज रिजल्ट आपके समक्ष होता। आपने कोई कसर नहीं छोड़ी इनको चंदा वगैरह दे करके, पर इनके जरूरत की चीजों को देने में किसी भी प्रकार की किसी ने कोई कमी नहीं रखी। इन पर एक विश्वास रखा और वो विश्वास का मकान आज ढहता हुआ नजर आया। अब आवश्यकता इस बात की है कि वर्तमान भयावह परिस्थिति में कुछ व्यक्ति मिलकर अपने व्यक्तिगत गुणों के आधार पर सामूहिक तरीके से एक आदर्श चरित्र का रूप धारण कर एक आदर्श बहुजन समाज को प्रस्थापित करने का प्रयास कर सकते हैं, जो कि संघ से जुड़कर ही पॉसिबल है। संघ में ये भी जरूरी है कि कुछ सक्रिय संगठनों में कार्य करने वाले जो बुद्धिजीवी लोग हैं, यदि वो आ जाएं और संघ में अपने सहयोग करें और अपनी कार्यशैली के अनुसार संघ में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने लगे, अपनी मशवरा देने लगे, मार्गदर्शन देने लगे, तो इस कार्य को और ज्यादा गति मिल सकती है। क्योंकि संघ में कार्य इतने ज्यादा हैं, इतना वर्कलोड हो जाता है और व्यक्ति बहुत कम है, गिने चुने ही व्यक्ति हैं। बाकी तो कुछ तो जुड़े भी हैं, ये बिल्कुल कटु सत्य है कि संघ से जुड़ने का बहाना अभी भी कई करते हैं, लेकिन जब कार्य की बात आती है तो सबके पास बहाने तैयार रहते हैं। तो बहाने करने का समय नहीं, अपने अपने हक की लड़ाई के लिए अपना सार्थक समय देने का है। और यहाँ संघ में आप अब पैसा दे करके नहीं अपने आप को बचा सकते। संघ तो आपसे पैसा भी नहीं मांगता, केवल आपसे वक्त मांगता है कि सार्थक कार्य सार्थक समय पर हो जाए, सही समय पर हो जाए, तो हम शायद अपनी लड़ाई जीत पाएंगे। और यह भी सत्य है कि एक भ्रम की स्थिति के बीच कुछ लोग तुरंत ही नहीं समझ पाते, लेकिन अब बहुजन समाज के लिए एक आपातकाल की अवस्था है। इस परिस्थिति में 200-400 के समूह वाले संगठनों को संघ से जुड़ने और जोड़ने के बारे में मनवाना कैसे है और ये कैसे संभव होगा, इस ओर भी हमको ध्यान देना बहुत जरूरी है। इस हेतु
हर राज्य के जितने भी सक्रिय कार्यकर्ता हैं संघ में, उन्हें अपने राज्य के संगठनों की सूची बनाकर उन लोगों से बात करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि यूं ही हाथ पर हाथ धरे 2024 कब हमारे घर पर दस्तक दे जाएगा और हमारे घर में रखे अधिकार कब हमारे घर के दरवाजे से बाहर चले जाएंगे, इसका अनुमान भी हम नहीं लगा सकेंगे। और जैसे कि हम कहते हैं कि विरोधाभास है जरूर बहुजन समाज के साथ, अगर लड़ाई है बाहर तो विरोधाभास तो है और उसे फेस भी करना है, लेकिन संघ जैसे विशालकाय वृक्ष की जब छाया पानी है तो फिर मेहनत तो करनी है, उस बगिया को सींचना तो पड़ेगा जिसके आप मीठे फलों की आशा करते हैं। उस बगिया में मेहनत तो करनी है, खाद पानी सब देना है, समय देना है, ट्रेजरी भी देना है और सबसे ज्यादा आपका संकल्प देना है। यदि आप संकल्प नहीं करेंगे संघ के साथ एकदम तहे दिल से काम करने का, तो आप हमारा सबका संकल्प व्यर्थ जाएगा। एक एक व्यक्ति के संकल्प की यहाँ अहमियत है। बाबा साहब ने जो संकल्प लिया उसे उन्होंने पूरा किया, लेकिन हम बाबा साहब के, हमारे महामानवों के, हमारे पुरखों के हम ऋणी हमेशा के लिए रहेंगे यदि हमने अब भी संघ के साथ जुड़कर ईमानदारी से कार्य नहीं किया। अन्यथा यह भी शाश्वत सत्य है कि असंगठित और कमजोर समाज कभी भी पूर्ण लाभ के फल का स्वादन ही नहीं ले सकता। यदि बहुजन समाज शीघ्र अतिशीघ्र एकत्रित नहीं होता तो बहुजनों की स्थिति ठीक उसी प्रकार की होगी जिसे न तो भूख लगती है, न पचा सकता है, न खा सकता है। ऐसी स्थिति में हम पहुंच जाएंगे। यह तो केवल एक सामाजिक रूप से इकट्ठे होने की बात कहते हैं। समाज के लिए ही संभव, हमारे बहुजन समाज के लिए ही यह संभव है कि हमें इकट्ठा होकर ही रहना है और बहुजन समाज की आज जरूरत भी है कि उसे इकट्ठा होकर एक छत के नीचे संघ के तहत संघ के साथ आना ही पड़ेगा, अन्यथा हार निश्चित है। किसी भी प्रकार के भ्रम में ना रहे। आज संगठनों को हम देखते हैं कि संघ के चाल जो हुई, कि संघ के जो 10 नियम हुए उसी अनुसार वे भी अपना कार्य करना शुरू किए, लेकिन यह बात आप सबको ध्यान देनी है और हमें भी इस बात को पहचान लेना है और परख लेना है कि संगठनों में जो 200 और 400 की संख्या में जो लोग जुड़े हैं वे आपके सामने हर प्रकार के प्रलोभन दिखाएंगे, लेकिन हम 200 और 400 के साथ लड़ नहीं सकते। हमें झुंड में आना होगा, हमें पूर्ण रूप से पूरी ताकत के साथ संघ में एक छत के नीचे आना होगा, क्योंकि संगठन के साथ संघ नहीं चल सकता। संगठन संघ में समाहित हो सकते हैं, विलीन हो सकते हैं, क्योंकि संघ स्वयं में एक अथाह बड़ा बहुत बड़ा समुद्र है जिसमें सारी छोटी छोटी नदियां संगठन रूपी नदियां जो है इधर उधर बह रही हैं अपना रास्ता बनाकर, उनको इस समुद्र में विलीन होना ही पड़ेगा, तभी हमारी जीत है। अन्यथा हमें हार का मुंह देखने से कोई नहीं रोक सकता। इन संगठन वालों को रोज जा जाकर इनके कान पे कहिए कि हम हार सकते हैं, तो उसका रीजन केवल आप ही लोग हो सकते हैं और आप हमें हारना नहीं है। आप लोग अपने कार्य करते रहें और संगठनों के लोग जो व्यक्ति हैं वे आकर संघ से जुड़ जाए, क्योंकि संगठन में ताकत नहीं जो आपके अधिकारों को बचा सके। किसी एक व्यक्ति में ताकत नहीं, संगठन में 5 व्यक्ति होते हैं, 5 व्यक्ति आपकी लड़ाई नहीं लड़ सकते, जबकि संघ आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने तैयार है, आपकी हर लड़ाई में आपके साथ खड़ा होने तैयार है। बस फक्र बात इस बात की है कि आपको संघ में आकर मिलना होगा, संघ के साथ जुड़ना होगा, अन्यथा हम कहीं के नहीं रह सकते। कहीं अपने बच्चों को कोई किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं दे पाएंगे। हमारे बच्चे भी हमें मुंह पर कहेंगे कि जब जब संघ आपके दरवाजे खड़ा था तब तुम क्या कर रहे थे, तब क्या जवाब दोगे। अपनी भावी पीढ़ी को एक सिंपल सा प्रश्न का आप जवाब नहीं दे पाएंगे, तो कम से कम अपने बच्चों को जवाब देने लायक तो रहो, संघ से आकर मिलकर तो रहो। इस संघ रूपी स्वादिष्ट मिठाई का आप स्वाद तो चख कर देखो। जो आनंद संघ से मिलकर है वह आनंद आपको
जैसे एक परिवार में मिलता है अपने बच्चों से, अपने परिवार के सदस्यों से मिलकर, वैसे ही संघ रूपी परिवार जो है उसमें भी आप ही के परिवार के सदस्य हैं, आप ही के बहुजन भाई हैं, जो आपकी राह जो रहे हैं, आपकी बाट जो रहे हैं कि मेरे बहुजन भाई आ और संघ की छाया में मेरे साथ बैठ तू जरा साधुआ।